मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ का एक बड़ा फैसला ये आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी विवाहित महिला से घरेलू कामकाज करने को कहा जाए तो उसकी तुलना घरेलू नौकरानी या घरेलू कामकाज सहायिका से नहीं की जा सकती है। एक बड़ा फैसला है। क्या कितनी देर कितनी दूर तक इसका असर जा रहा है, कितना असर पड़ेगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट महिला एडवोकेट्स एसोसिएशन की पदाधिकारी हमारे साथ हैं, प्रेरणा जी ये जानना चाहते हैं कि इस फैसले का कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से कितना असर पड़ेगा। नमस्कार जी, मैं आपको बताऊं कि ये मामला जो है अपने आप में बहुत ही अहम है और ये एक डिबेट का इशू है अगर आप पूछे तो। जहाँ तक मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत चीज़ें बताई है, बोली है अपने जजमेंट में। तो ऐसे मामले में अगर देखा जाए तो हमें एक बैलेंस व्यू चाहिए होगा। महिलाओं का काम करना, जब हम घर में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हम घर में काम नहीं करते। हम घर में भी काम करते हैं, शादी के बाद जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उसे भी निभाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारा ही काम है कि हम सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करें? कोर्ट ने भी ये कहा है कि हाउस होल्ड वर्क, जो सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो अपने आप में एक पूरे दिन का काम होता है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती और किसी भी तरह की कोई भी आपको इसमें प्रिविलेज नहीं मिल पाता है। आप काम तो करते हैं लेकिन उसकी कहीं भी गिनती नहीं होती है क्योंकि ये आपका अपना काम होता है और जो महिलाएं होती हैं अपनी खुशी से काम करती हैं। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि आज के दौर में जो हम जानते हैं कि आज का जैसा माहौल है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही काम करते हैं। तो क्या ऐसे हालात में दोनों को मिलकर काम नहीं करना चाहिए? अगर हम कहते हैं कि इक्वालिटी है तो हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। इसका कितना असर पड़ेगा? क्या पुरुषों को इस मामले में उनका भी जिक्र किया गया है? उनका जिक्र नहीं है तो क्या उनको इस फैसले का कोई फायदा मिलेगा? क्या वो इसमें कुछ प्रिविलेज हो सकते हैं? जी, मैंने पहले ही जैसे बोला था कि ये एक डिबेट का इशू है और इसके ऊपर एक प्रॉपर डिबेट भी होनी चाहिए। जहाँ तक कार्य करने का सवाल है, मैंने कहा महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। हमें खुद भी खुशी होती है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए, ससुराल वालों के लिए काम करें तो। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जो और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं और किसी की बात नहीं लेती हूँ, मैं लाइव एग्जाम्पल अपना ही देती हूँ कि मैं वर्किंग हूँ। तो क्या ऐसे में, जैसे मैं अभी कोर्ट में हूँ तो अभी घर का काम कैसे होगा? तो इसमें जब तक हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है क्रुएल्टी की बात अगर हम करते हैं तो घर का काम करने में कोई क्रुएल्टी नहीं है, लेकिन यही है कि सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। एक किसी के ऊपर आप इतना बोझ ना डाल दें कि वो बेचारा उस बोझ के तले ही दब जाए। यानी बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है और साफ शब्दों में प्रेरणा जी ने बताया कि घर का काम करना कोई क्रुएल्टी नहीं है, कोई क्रूरता नहीं है, बशर्ते कि बहुत प्रेम से काम किया जाए और प्रेम से काम लिया जाए। अगर किसी को मजबूर कर दिया जाए और उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाए तो सच में क्रुएल्टी है। यानी कामकाज वही है, लेकिन कामकाज कराने का और करने का ढंग ये बताता है कि आपने प्रेम से काम किया है, भाव के साथ काम किया है, फीलिंग के साथ काम किया है या जबरदस्ती और मजबूरी में। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।